प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार दूसरा करंथियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आज की खूबसूरत सुबह में मंगल के दिन हम आपके साथ रूबरू होकर बातचीत करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि हमारा खुदा आज आपको भी वही बरकत देगा जो खुदा मेरे को देता है, जो खुदा और लोगों को देता है। क्यों खुदावन किसी के लिए पार्शल खुदा नहीं है, वो किसी की तरफदारी नहीं करता। अगर उसने इब्राहिम से प्यार किया तो उसने सैमुएल से जो 5 साल का बच्चा था उससे भी प्यार करा। मैं और आप खुदा के लोग हैं, शायद आप नहीं जानते हैं। खुदावन ने एक दिन कहा था इशाया के ज़रिए से अपने 43 बाब की 5वीं आयत में, यू आर सो प्रेशियस इन माई साइट,
देखिए, खुदावन का वायदा कि तू मेरी निगाह में बेशकीमती है। मेरे को और आपको ये जानना है कि मैं खुदा की निगाह में बेशकीमती हूँ। शायद दुनिया के लोग आपको हकीर जाने, आपसे नफरत करें, आपसे अपना मुंह छिपा लें, जब आप उनसे कोई फरियाद करें तो टाल दें। लेकिन एक ऐसा आसमान की खुदा की आपसे बातचीत कर रहा हूँ जो बीते हुए हफ्ते में मैं आपके साथ करता रहा। क्या लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो और अपने दिल का हाल उसके आगे उंडेल दो। जब आप खुदा से के आगे अपने आप को रखेंगे तो खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। आइए उस बात को जो खुदा ने मेरे और आपको सिखाई लास्ट वीक में, आज उस पर थोड़ी सी और नज़र डालें और गौर करें, ताकि आपको हौसला अफजाई बढ़े और आप कहें कि हाँ, मेरा खुदा सचमुच मेरा ख्याल रखता है। हाँ, मेरा खुदा मेरी हिमायत करता है, मेरी मदद करता है। आज इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि आए लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो और अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। ज़बूर की किताब उसका 34वां बाब और उसकी 8वीं आयत पर आजमा कर के देखो कि खुदा कैसा मेहरबान है। आजमा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। आजमाएंगे तब जब अगली लाइन में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। ऐसे आदमी को खुदा ने मुबारक कहा है जो उस पर तवक्कुल करता है। उस बेवा को मुबारक कहा था उसने, दानियल को मुबारक कहा। मालूम है क्यों? कि दानियल को उठा के शेरों की मान में डाल दिया। उसे इतना पता था कि मेरा खुदा मुझे बचा लेगा, मेरा खुदा मुझे बचाने की कुव्वत रखता है। उसे तवक्कुल था पूरा। और जब अगले दिन राजा गया शेरों की मान के पास और बड़े रुआ से मनसत से कहने लगा, आए जिंदा खुदा के बेटे दानियल, क्या तेरे खुदा ने तुझको बचाया? तो आप देखिए अंदर से आवाज आई, आए राजा, हरासा और परेशान ना हो, मेरे खुदा ने फरिश्ते को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। एक ही फरिश्ता आया था और शेर सिर्फ वहां पर एक नहीं थे, कई थे। उसका तवक्कुल खुदा पे था। कैसे आप कहेंगे उसका तवक्कुल खुदा पे था? जब यह हुक्मनामा जारी हुआ कि कोई अपने खुदा से दुआ नहीं करेगा 30 दिन तक, जैसा अभी हिंदुस्तान में हुआ, कोई 21 दिन तक अपने खुदा की इबादत करने नहीं जाएगा। लेकिन दानियल उसी वक्त उठा, राजा के सामने बैठा था, राजा के साथ बैठा था। कुछ ज़माने में राजा बैठता था, सारे मंत्री उसके चौगिर्द होते थे। और उठा, अपने घर गया, ऊपर की वो कोठरी खोली, जिसकी खिड़की खोली जो कि यरूशलेम की तरफ खुलती थी, और वहाँ उसने दस्तूर के मुताबिक दिन में 3 बार दुआ करता था। ये तवक्कुल था खुदा पे। अगर राजा पे तवक्कुल करता तो बिल्कुल नहीं करता वो। आज बहुत से लोग अपने घरों में बैठे हैं डर के मारे कि कहीं राजा हमें नुकसान ना कर दे, हमारे डंडे ना लगें, हमारी पिटाई ना हो, हमारे पे जुर्माना ना हो। लेकिन कभी दानियल से पूछिएगा, दानियल भैया आप ऐसा कैसे करो, बस वो एक ही बात कहेगा, मैंने खुदा पे तवक्कुल रखा। उसने यही कहेगा, मुझे मालूम था मेरा खुदा मुझे मरने नहीं देगा। अरे ये छोड़िए, तो दाऊद ये तो बड़ा अच्छा खासा शख्सियत था, बड़ा नामवर शख्सियत था। सिदरक मिशक अबेदनगो को देखिए, जो दानियल के दोस्त थे लेकिन उसके आबिल मुकाबिल कहीं नहीं आते थे। और ये वो लोग, ये जैसे कि चर्च में लेमैन होते हैं, ये वो बच्चे थे 3। देखिए खुदा पे तवक्कुल। जब राजा ने कहा सब मेरी मूर्ति को सिजदा करेंगे, वो चाहते तो उसकी मूर्ति को सिजदा कर देते। वो तो बाबुल देश में थे, वहाँ कौन देख रहा है। लेकिन उन्होंने खुदा पे तवक्कुल करा। राजा से कहने लगे, आए राजा, हम अपने खुदा के अलावा किसी को सिजदा नहीं करते हैं। हाँ, चाहे तो उठा के हमें आग के भट्टे में फेंक दे, लेकिन हम जानते हैं, देखिए तवक्कुल, हमारा खुदा हमें बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा सकता है और ना भी बचाए, और ना भी बचाए। यही तो मैं चाह रहा था कि लोग ये कहें, हम अपने खुदा की इबादत करने जाएंगे, हमारा खुदा बचाएगा, और ना भी बचाए, कोई बात नहीं, डंडे खा लेंगे, कोई बात नहीं, हम जुर्माना सह लेंगे। लेकिन ऐसा लोगों ने करा नहीं। अरे कभी सिदरक मिशक अबेदनगो से पूछिए, भैया तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? वहाँ कौन देख रहा था? तुम सिजदा कर लेते। तो सिदरक मिशक अबेदनगो ये कहेंगे, हमारा तवक्कुल खुदा पर है। तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। आजमा के देखो खुदावन कितना मेहरबान है। मुबारक आदमी जिसका तवक्कुल खुदा पे है। आप भी सिदरक मिशक अबेदनगो की तरह तवक्कुल रखिए, दानियल की तरह तवक्कुल रखिए, दाऊद की तरह तवक्कुल रखिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतने अजीब और गरीब मरहले में से, इतने खराब माहौल में भी खुदा आपको बचा लेगा। आप घिरे होंगे बीमारियों से, लेकिन आपका खुदा आपको बचा लेगा।
खुदा बाप आपकी हिमायत करता है, खुदा बाप आपको बचाता है। 37वां बाब ज़बूर मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा है ज़बूर 37 की 3, 4, 5वीं आयत, लिखा खुदा पे तवक्कुल कर और नेकी कर। जो खुदा पे तवक्कुल करते हैं वो हमेशा भलाई करते हैं। उस आदमी को खुदा पे शायद तवक्कुल था लेकिन उसने नेकी नहीं करी। लिखा उसे महीन कतानी कपड़े पहनने का अधिकार दिया और वो पहन के जाता था, और लिखा सुर्ख अरगवानी कपड़े पहनता था। इसके माने राजा के भी करीब था, खुदा के भी करीब था, लेकिन उसने नेकी नहीं करी। उस गरीब लाजर को उसने 2 रोटी खाने को नहीं दी। काश के वो नेकी करता तो वो जहन्नुम में ना जाता। बाइबल बताती है तवक्कुल खुदा पे रखो लेकिन नेकी करो। दाऊद का तवक्कुल खुदा पे था, जाति जूलियत के सामने भी तवक्कुल था, लेकिन उसने नेकी करी। जब उसका दुश्मन राजा साउल उसके काबू में आ गया था गुफा के अंदर, तब भी उसने उसके साथ भलाई करी, और उसकी भलाई ने उसकी जिंदगी को तरोताज़ा करा है, बुलंद व बाला करा है। आप भी अपने दुश्मनों के साथ, जो आपको तंग करें, जो आपको सताएं, उनके साथ भलाई करना शुरू करिए। तो भलाई तो तब करेंगे जब आप खुदा पे तवक्कुल रखेंगे। लिखा है खुदा पे तवक्कुल कर और भलाई कर, यानी नेकी कर, मुल्क में आबाद रहे और उसकी वफादारी से परवरिश पा। जब आप खुदा पे तवक्कुल करके भलाई करेंगे तो खुदा की वफादारी को आप देखने पाएंगे। खुदावन आपकी परवरिश करेगा। खुदा के तवक्कुल करने वालों के लिए ऐसा लिखा है, और लिखा है 5वीं आयत में, अपनी राह खुदावन पर छोड़ दें और उसी पर तवक्कुल कर, वो ही सब कुछ करेगा। हम अपनी राह खुद बनाने की कोशिश करते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को अपने हाथ में संभाल के रखते हैं, लेकिन बाइबल कहता है उसी पर छोड़ दे और तवक्कुल कर, वो ही तेरे लिए सब कुछ करेगा। जहाँ आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, जहाँ से आपको आता था अब नहीं आ रहा है, खुदा पे तवक्कुल करिए। खुदा पे तवक्कुल करने का मतलब है दूसरों के साथ भलाई करना। खुदा पे तवक्कुल रखने का मतलब है कि अपनी राह खुदा पे छोड़ देना। अपनी अकल मत दौड़ाइए, अपने अकल के घोड़े मत दौड़ाइए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूँ कलाम में लिखा है ज़बूर 20वें बाब में, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, मगर फतह, लेकिन विजय खुदावन की तरफ से मिलती है। आप कितने ही दौड़ लीजिए, इधर भागें उधर भागें, कमाने के लिए इधर जाएं उधर जाएं, लेकिन जब तक आप खुदा पे तवक्कुल नहीं करेंगे तो आपको विजय नहीं मिलेगी। आप खुदा पे तवक्कुल करना सीखिए ताकि आपको विजय मिले और खुदावन आपको अपनी बरकतों से माला माल कर दे। लेकिन सुनिएगा, खुदा का बंदा दाऊद भजन संहिता 32 में उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, शरीर पर यानी दुष्ट पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी। अभी हिंदुस्तान इतनी मुसीबतों में घिरा हुआ है, टीवी पे देखिए तो यही जिक्र हो गया है, आज इतने बढ़ गए, आज इतने बढ़ गए, आज इतने मर गए, वहाँ पे इतने मर गए, इटली में 10,000 मर गए, स्पेन में 8,000 मर गए, वगैरह वगैरह। सब जगह ये चर्चा है, क्योंकि बाइबल बताती है दुष्ट पर मुसीबत आती है, और जो दुष्ट होते हैं खुदा उनको नहीं बचाता है, क्योंकि दुष्ट खुदा पे तवक्कुल नहीं रखता है। लिखा है शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावन पर है रहमत उसे घेरी रहेगी। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि खुदा की रहमत आपको घेरे रहे, चाहे आप अमीर हैं या गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं या राजमहल में रहते हैं, पैदल चलते हैं या उम्दा गाड़ियों पे चलते हैं। अगर आपका तवक्कुल खुदा पे नहीं होगा तो खुदा की रहमत आपको घेरे नहीं रहेगी। खुदा की रहमत आपको घेर के रखना चाहती है, लेकिन कब? जब आप खुदा पे तवक्कुल रखेंगे। दाऊद जब खुदा पे तवक्कुल रखता था तो खुदा की रहमत ने उसको घेर के रखा। अब आप बस कहेंगे कैसे? जब साउल भाला फेंक के मारता था तो खुदा की रहमत उसको भाला लगने से बचा लेती थी। जब देखा साउल ने कि अपनी बेटी के आदमी को मरवाने भेजा, यानी अपने दामाद को, तब भी खुदा की रहमत उसे घेरी रही। और कलाम में मालूम क्या लिखा है? साउल का खानदान घटता गया और दाऊद का खानदान बढ़ता गया। कैसे? क्योंकि दाऊद का तवक्कुल खुदा पे था। देखिए, जब दाऊद राजा बना, 2 शमूएल के 9 बाब पढ़ लीजिएगा, तो उसने एक बात कही कि कोई साउल के खानदान में से कोई जिंदा है? तो एक ने कहा हाँ, वो जीबा नाम का एक है जो साउल क्या नौकरी करता था, बुलाओ उसे बुलाया गया। उससे कहा कोई है खानदान में बचा साउल के? सब मर गए, कोई है क्या? हाँ, मफूबूसियत नाम का एक आदमी है जिसकी दोनों टंगे खराब हो गई, यूनुतन का बेटा है, लूदबार में रहता है। मालूम है दाऊद ने क्या कहा? उसने नेकी करी और कहने लगा
मफूसियत को बुलाओ। और जब वो सामने आया तो उसके कहने लगा, मैं तुझे खुदा की सी मोहब्बत दिखाना चाहता हूँ, खुदा की सी रहमत में तेरे सामने जाहिर करना चाहता हूँ। और बाइबल लिखा है, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें तो आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदा पर है, रहमत उसे घेरी रहेगी। आज की ज़िंदगी में आप खुदा से रहमत के अलावा किसी भी चीज़ की डिमांड मत करिए। खुदा से, खुदा तू अपना रहम मुझ पर उतार दे, तेरी रहमत मुझको घेरे रहे, ताकि वो हमेशा तेरे में बने रहूं। और बाइबल आगे कुछ और इस तरीके से लिखती है, सुनिएगा। ज़बूर 34 और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। खुदावन अपने बंदों की जान का, जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना फिदिया दिया, खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है। और जो उस पर तवक्कुल करते हैं, और जो उस पर तवक्कुल करते हैं, उनमें से कोई भी मुजरिम नहीं ठहरेगा। दाऊद ने ये बात पौलुस के लिखने से कई हजार साल पहले लिखी। अगर आप खुदा पे तवक्कुल रखते हैं या करते हैं तो आप दोषी नहीं ठहराए जाएंगे, आपको सजा नहीं मिलेगी, आप मुजरिम नहीं होंगे, क्योंकि आपका तवक्कुल खुदा पर है। जैसे रोमियो 8 में लिखा है, जो अब मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है, जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं वो मुजरिम नहीं ठहराए जाएंगे। कोई भी नहीं है जो उन पर नालिश करेगा। यीशु मसीह को तो लोगों ने मुजरिम बना दिया, जबकि वो मुजरिम नहीं था, वो गुनहगार नहीं था, उसके हिस्से में एक भी गुनाह नहीं था। फिर भी लोगों ने कहा, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। लेकिन अगर आप खुदा पे तवक्कुल करेंगे, न धन पे, न ताकत पे, न आप अपनी अकल पर, सिर्फ खुदा पे तवक्कुल करिए, तो खुदावन आपको कभी मुजरिम बनने नहीं देगा, क्योंकि आपका खुदा आपसे प्यार करता है। आपको एक जगह लेके चलूं, भजन संहिता 125, ज़बूर की किताब और उसका 125वां बाब और उसकी पहली आयत में कुछ इस तरीके से लिखा, सुनिएगा। जो खुदावन पर तवक्कुल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये वाली बात, धन पे तवक्कुल नहीं करते, ताकत पे तवक्कुल नहीं करते, अपनी अकल पे तवक्कुल नहीं करते, अपने बच्चों पे तवक्कुल नहीं करते, अपनी नौकरी पे तवक्कुल नहीं करते, अपने बड़े बड़े घरों पे तवक्कुल नहीं करते। लिखा, पर जो खुदा पे तवक्कुल करते हैं वो कोहे सयून की मानिंद है, जो अटल है बल्कि हमेशा कायम है। और हिंदी में लिखा है, और वो टलते नहीं है। इस कोरोना ने कितनों को टाल दिया, हजारों लोग मर गए हैं, वो टल गए दुनिया से, वो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप खुदा पे तवक्कुल करेंगे तो खुदा ना तो आपको टलने देगा और ना आपके वंश को टलने देगा। इब्राहिम का वंश आज तक चला आ रहा है, क्योंकि इब्राहिम ने खुदा पे तवक्कुल करा। मालूम है कैसे? जब खुदा ने उससे कहा, इब्राहिम अपने बाप के घर को छोड़ दे। बड़ा मुश्किल होता है बाप का घर छोड़ना। कैसे हम अपने बाप के घर को छोड़ दें? कितनी हमें सहूलियतें होती हैं वहाँ पर, सब चीज़ें हमारे बगैर कह हो जाती हैं। सुबह उठ के कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, हमें नाश्ता तैयार मिलता है, हमें बेड टी तैयार मिलती है, हमें दोपहर का लंच तैयार मिलता है, रात को कहीं से हम आते हैं तो हमें खाना तैयार मिलता है, बिस्तरा लगा हुआ मिलता है। ये बाप के घर की बातें बता रहा हूँ। अगर आप बाप के घर में रहें तो आपने देखो, मुझे तो बाइबल में एक आदमी याद आया, जब वो अपने बाप से झगड़ कर अपने बाप को छोड़कर दूर चला गया, तो एक दिन ऐसा आया, जो कुछ ले गया था वो सब बच्चल नहीं में उड़ा दिया। तो जब उसने देखा मैं यहाँ सुअरों के बीच में पड़ा हूँ, तो कहने लगा, मेरे बाप के घर में तो इतने नौकर हैं और उनको पेट से ज़्यादा खाना मिलता है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बाप का घर याद आया उसे। मैं भी आज आपसे आपके बाप के घर की बात कर रहा हूँ। जितने लोगों ने बाप के घर को छोड़ दिया है, आपसे दरख्वास्त करता हूँ, वापस चली आइए, बाप के घर में खड़े हो जाइए, फिर से वो इख्तियार मिल जाएगा। जब वो लड़का अपने बाप के पास आया तो उसके हाथ में अंगूठी डाली गई, उसके गले में सोने का तोक पहनाया गया, उसको उम्दा कपड़े पहनाए गए और उम्दा से उम्दा खाना उसके लिए बनाया गया। सिर्फ आप एक काम करिए, आप बाप के घर में लौट आइए, बाप के घर को, वो बाप के घर जिसने आपको अपने घर के लिए बनाया है। लिखा है, लेकिन इब्राहिम ने से कहा, खुदा ने अपने बाप के घर को छोड़ दे। खुदावन अपना घर उसको देना चाहता था,
और लिखा है कि तू अपने देश को छोड़ दे। बड़ा मुश्किल है अपने देश को छोड़ना। जो मोहब्बत, जो प्यार, जो सहूलियतें अपने देश में हमें शायद बाहर जाके ना मिलें। हम इसराइल तो गए थे घूमने, लेकिन वहाँ पे हमें अपना मुल्क की याद आ रहा था। देश को छोड़ना बड़ा मुश्किल सा काम है। कैसे छोड़ दें अपना देश, जहाँ पे हम पले बड़े, जिसकी मिट्टी में हम खेले। लेकिन इब्राहिम ने अपने बाप का भी घर छोड़ा, अपने देश को भी छोड़ दिया। और एक बात और कही थी, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दे। बड़ा अजीब व गरीब ये वाक़ा है कि हम अपने रिश्तेदारों को छोड़ दें खुदा के लिए। क्या मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा, अभी दिखा नहीं रहा, एक मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा। उत्पत्ति के 12 बाब की पहली आयत से लेकर 3 आयत तक खुदा बाप पर तवक्कुल की इब्राहिम ने तवक्कुल रखा और सब कुछ छोड़ के चल दिया। तो आज वो धर्मियों का पिता कहलाता है। वही बरकत खुदावन आज आपको देना चाहता है। अगर आप खुदा पे तवक्कुल रखेंगे और खुदावन आपसे बड़ा कोई मुश्किल काम कहेगा तो आप कभी अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे। हम यही तो गलती करते हैं, हम खुदा पे तवक्कुल नहीं करते। अगर खुदा ने बाइबल में लिखा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा को दो, तो हमारा खुदा पे तवक्कुल ही नहीं है, हम देना ही नहीं चाहते हैं। अरे पादरी अपने लिए नहीं मांग रहा, आपका देना आपके लिए बरकत का सबब बनेगा, आपकी मुसीबतें आपसे दूर हो जाएंगी। आप खुदा पे तवक्कुल करेंगे तो खुदा का हक खुदा को देंगे, खुदा का नजराना खुदा को देंगे और आप अपनी ज़िंदगी तक खुदा को दे देंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है, वो जो कोई मेरा कहलाना चाहता है, जो मेरा शागिर्द बनना चाहता है, वो अपने माँ बाप, अपने भाई बहनों और बच्चों को नहीं छोड़ेगा तो मेरा कहलाने के लायक नहीं है। आपको खुदा पे तवक्कुल करना है। जब आप खुदा पे तवक्कुल लिखेंगे तो लिखा है, जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं, भजन संहिता 125 में, वो कोहे सयून की मानिंद है जो कभी टलता नहीं है बल्कि हमेशा बना रहता है। सारे पहाड़ टल जाएंगे। यीशु मसीह के आखिरत में ऐसा भी है, जब वो आएंगे तो लिखा पत्थर पे पत्थर बाकी नहीं बचेगा जो ढही ना जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सय्यून पहाड़ कभी टलेगा नहीं। और आप अगर खुदा पे तवक्कुल करेंगे तो आप सय्यून पहाड़ की मानिंद आएंगे, हो जाएंगे, जो कभी टलता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे यरूशलेम पहाड़ों से गिरा है, वैसे ही अब से लेकर अभी तक खुदावन अपने लोगों को घेरे रहेगा। जब आप खुदा पे तवक्कुल करेंगे तो खुदावन आपको घेरे रहेगा और आपको कभी हरासा परेशान न होने देगा और दुश्मन कभी आपके ऊपर काबिज नहीं आएंगे। देखिए भजन संहिता 25 उसकी दूसरी आयत में यूं लिखा है, ये खुदा का बंदा बताने लगा। आप भी खुदा को बताइए, आए खुदावन मैंने तुझ पर तवक्कुल किया है, आए खुदावन मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। आपका भरोसा बहुत से लोगों पर टूट जाता है, जिस पे आप भरोसा करते थे, लेकिन जब आप कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद उसके पास जाते हैं तो आपका भरोसा टूट जाता है। लेकिन बाइबल में कहने लगा, आए खुदावन मैंने तेरे पे तवक्कुल किया है, मुझे शर्मिंदा ना होने दे, मेरे दुश्मन मुझ पे शादियाना ना बजाए। अगर खुदावन पर तवक्कुल उसका, खुदा उसका ख्याल ना रखता तो वो शर्मिंदा होता और जाति जूले तो उसकी कौम उस पर शादियाने बजाती। क्योंकि वो कह रहा था, तुम हमें हरा दो तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, अगर हम तुम्हें हरा दें तो तुम हमारे गुलाम बन जाना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो खुदा पर तवक्कुल रखते हैं या जो खुदा पर तवक्कुल करते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और एक काम और करते हैं, तीसरी आयत में लिखा है, बल्कि जो तेरे मुंतजर हैं उनमें से कोई भी शर्मिंदा ना होगा, पर के जो नाहक बेवफाई करते हैं वही शर्मिंदा होंगे। जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं, क्योंकि वो खुदा के प्रति वफादार बने रहते हैं। खुदा का टाइम खुदा को देते हैं, खुदा का रुपया खुदा को देते हैं, खुदा खाना खुदा को देते हैं, खुदा के कपड़े खुदा को देते हैं, तो खुदा उनको कभी शर्मिंदा नहीं होगा। सबका बिजनेस डूब जाएगा, लेकिन अगर आप खुदा पे तवक्कुल रखते हैं आप आबाद रहेंगे, आपको खुदावन शर्मिंदा नहीं होने देगा। बहुत बार आपने देखा ना, बहुत से माँ बाप का सर शर्मिंदगी से झुक जाता है, शायद अपने बच्चों के सबब से झुक जाता है, शायद उनके अपने कर्म के द्वारा उनको झुक जाता है। लेकिन अगर आप खुदा पे तवक्कुल करेंगे तो उसकी रहमत आपको घेरे रहेगी और आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदावन आज की शाम में आपको बरकत दे रहा है। और जल्दी से मैं और आगे बता के आपको ख़त्म करना चाहता हूँ। और वहाँ पे लिखा ज़बूर 146 और उसकी तीसरी आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो बरकत मिलेगी। वहाँ पे कुछ ऐसे लिखा है, न्यू लिखा है, ना तो उम्रा पे भरोसा कर और ना आदमजात पर, वो तुझे बचा नहीं सकता। हम बहुत बार उम्रा पर तवक्कुल रखते हैं, आदमजात पे भरोसा रखते हैं, लेकिन वो हमको बचा नहीं सकता। अगर हम खुदा पे तवक्कुल रखेंगे, देखिए
दाऊद ने खुदा पे तवक्कुल करा और कहने लगा, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब बेटा तू तो जंगल में भाग रहा था, तू तो एक राजा के आगे पागल की एक्टिंग करने लगा, लेकिन कलाम में लिखा है उसका ये कॉल पूरा हुआ कि अगर खुदावन मेरा चरवाहा बने, उसने तो खुदा पे तवक्कुल रखा, मुझे कोई घटी नहीं होगी। और आगे लिखा है, चाहे मैं मौत की साए की वादी में से होगा। देखिए ऐसा तवक्कुल आपका होना चाहिए, ऐसा भरोसा। खुदा को तो आप मानते हैं, लेकिन क्या इतना भरोसा करते हैं जैसा एक बाप अपने बच्चे पे भरोसा करता है, बड़ा होकर ये बनेगा चाहे वो ना उसका साथ दे। लेकिन दाऊद को पता था और कहने लगा, चाहे मैं मौत की साए की वादी में से होकर गुजरूं, मुझे कोई खौफ व खतर नहीं होगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। जब आप खुदावन पे तवक्कुल करेंगे तो खुदावन आपको अपने साथ रखेगा और आपकी ज़िंदगी को कभी तबाह नहीं होने देगा। अगर आप जानते हैं, देखिए बाइबल में लिखा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ज़बूर 37 और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, वो यूँ लिखा है, मैं जवान था और अब बुढ़ा हूँ। बुढ़ापा सबके पास आता है, बच्चे से आप जवान बनते, लड़कपन बनते, लड़कपन जवान, और जवान के बाद बुढ़े बनते हैं, बुढ़े फिर बुढ़ापा जाता नहीं है, वो साथ लेके जाता है। कहने लगा, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने किसी धर्मी को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये खुदा पे जो तवक्कुल रखते हैं ना, तो वो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423